गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गौरव सर की क्लास। आज बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 एंड वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर जो मेरे को पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट। क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है, लेकिन हमारे नहीं, बिजनेस के इन्वायरमेंट हमने छोटी क्लास से सीखा है। इन्वायरमेंट हमें बताया जो हमारे आसपास सब चीजें हैं, उसी तरह बिजनेस के आसपास जो फैक्टर्स और फोर्सेस हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट हो जाती हैं। दैट्स इट। तो जो बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पेक्ट करता है, बट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। हाँ जी, करेंगे नीचे। व्हाट इज एनवायरनमेंट? सराउंडिंग एंड कंडीशन, सब चीजें में बचा नेचुरल वर्ड में। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अब आ गया। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स all the individual institution and other forces that are outside the control of a business enterprise but may affect its performance। जो मैंने आपको बताया कि वो सब factor and forces which are beyond the control of a businessman but impacting its performance, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, उन सब फैक्टर एंड फोर्सेस, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, उन सब को बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड, बिजनेस एनवायरनमेंट के इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक हायर टैक्सेस, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गया, पेट्रोल प्राइस बढ़ने से दूसरी चीजों के ऊपर फर्क पड़ा, कार, ट्रेन, लोकेशन, ट्रेन, ये सब एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना मेरी स्लाइड से। नेक्स्ट पे चलते हैं, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर अगेन कहीं बाहर से नहीं लाने यार, यहीं पे हैं जो डेफिनेशन पड़ी थी, ऑल द फैक्टर एंड फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स एंड फोर्सेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, जो डेफिनेशन में पड़ा था। तो ऑल द फैक्टर एंड फोर्सेस पहला फीचर, ऑल टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा, इससे पहले मैं आगे चलूं, फोर्सेस क्या होती हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, इस फीचर को भी एक्सप्लेन करने के लिए और इसके अगले वाले को भी। फोर्सेस होती हैं जो बाहर आपके कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, बोला ना इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन तो सप्लायर, इंडिविजुअल कस्टमर, और इंस्टीट्यूशन में लाइक गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स, तो ये सब फोर्सेस के अंदर आते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब सारी फोर्सेस, इसमें आप सेम चीज डिफाइन कर सकते हो, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर बियॉन्ड आर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये सारे नाम दे दिए, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ मैनेजमेंट, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती बट इम्पैक्ट इट्स परफॉर्मेंस। दूसरा फीचर आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। पहला टोटल, दूसरा है स्पेसिफिक एंड। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिकली बोलते हैं तेरे लिए स्पेसिफिकली लाया हूं, तो स्पेसिफिक फोर्स मींस वो फोर्स जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कंपटीटर, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, आपकी कपड़े की दुकान है, साथ में कपड़े की दुकान खुल गई, तो वो कपड़े की दुकान पे ही इंपैक्ट डालेगा, साथ में अगर जूते की दुकान है उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये स्पेसिफिक फोर्स होगी। कंपटीटर, कस्टमर की चेंज इन डिमांड, सप्लायर अगर आपको सामान नहीं दे रहा तो आपके बिजनेस के ऊपर। और जनरल फोर्सेस वो होती हैं विच इंपैक्ट्स ऑल बिजनेस इन द सेम वे, लाइक जीएसटी, चेंज इन पॉलिटिकल, लाइक गवर्नमेंट हमारी बीजेपी से अगर कांग्रेस आ गई तो इस तरह से, या कांग्रेस बीजेपी आ रखी है तो अच्छा काम कर रही है, तो वो चीजें जो होती हैं वो सबके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, तो वो हमारा आ जाता है हमारा जनरल फोर्सेस के अंदर। थर्ड फीचर आता है इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस जो है, एनवायरमेंट सारा का सारा, जितने भी फोर्सेस हैं वो इंटर रिलेट करते हैं, कि एक बिजनेस, एक फैक्टर दूसरे एनवायरमेंट के उसके ऊपर, फोर्स के ऊपर इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ टी एंड कॉफी जो है वो बढ़ जाती है सर्दियों में, और कोल्ड ड्रिंक और जूसेस की डिमांड कम हो जाती है। और दूसरी तरह अगर वो गर्मियों में आते हैं तो उसका इम्पैक्ट उल्टा, टी एंड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड, टी एंड कॉफी की डिमांड कम, कोल्ड ड्रिंक एंड जूसेस की डिमांड बढ़ जाती है। दीज आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे जगह को इम्पैक्ट करना। डायनेमिक नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, फर्स्ट चैप्टर में समझा था। डायनेमिक मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो कभी भी सेम नहीं रहता।
बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है। अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब कब इसके अंदर क्या बदलाव आएंगे कुछ नहीं पता, अनसर्टेन, हमें नहीं पता। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को समझना आसान नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इट इज व्हाई दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। एंड लास्ट रिलेटिविटी, रिलेटिविटी कह रहा है कि बिजनेस फोर्सेस जो होती हैं वो आपके एनवायरनमेंट को रिलेट करती हैं वेयर यू आर लोकेटिंग। इसका बुक में आपको एग्जांपल दे रखा है, सेल ऑफ साड़ीज इज मोर इन फ्रांस, इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू फ्रांस। साड़ी की सेल हमारे इंडिया में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्रांस। तो दिस इज रिलेटिविटी, एरिया वाइज आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालना। सो दीज वर द फीचर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, इसके एग्जाम्पल देता हूं। पहला इंपॉर्टेंस इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एग्जाम्पल देता हूं आपको, होंडा एक्टिवा। होंडा एक्टिवा जो कंपनी थी पहले, जो अपनी स्कूटरें भी बनाती थी और सब चीजें आती थी, तो उन्होंने एनवायरनमेंट को स्टडी किया कि भाई एनवायरनमेंट, उन्होंने देखा कि कस्टमर को क्या चाहिए, एक ऐसी स्कूटर चाहिए जिसकी नॉन गियर हो, गियर ना हो, सिर्फ रेस और ब्रेक हो, और गुड लुक्स भी हो, एवरेज भी अच्छी हो। तो सबसे पहली ऐसी स्कूटी लाने वाली होंडा बनी, जिसकी वजह से उसको क्या फायदा मिला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आज आई बिलीव 60 to 70% पीपल आर ड्राइविंग होंडा एक्टिवा ओनली। अगर आप मार्केट में, तो उसको क्या फायदा मिल रहा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि उसने सबसे पहले ऐसी कन्वेंस लेके आई जो रेस और ब्रेक थी, लुक्स भी अच्छी, एवरेज भी अच्छी। तो गेटिंग द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो सबसे पहले आएगा सबसे ज्यादा पाएगा। नेक्स्ट इज हेल्प्स फॉर्म आइडेंटिफाई अर्ली थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल, खतरे की घंटी। अगेन होंडा का एग्जांपल देता हूं। होंडा एक स्कूटर बना रहा था एटर्नो, जब वो उसने एनवायरनमेंट को स्टडी किया, उसने देखा कि स्कूटर की डिमांड, गेयर वाली डिमांड कम हो रही है, तो उनको खतरे की घंटी पता लग गई कि भाई इसकी डिमांड फ्यूचर में नहीं होगी, उन्होंने उसको बनाना बंद कर दिया। तो आप एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो तो आपको ये फायदा ये मिलता है कि आपको यू गॉट टू नो अर्ली थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल। तो थ्रेट का मतलब नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन योर बिजनेस, एंड पॉजिटिव मीन्स द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन योर बिजनेस। तो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट का मतलब नेगेटिव और अपॉर्चुनिटीज का मतलब पॉजिटिव। तीसरा एडवांटेज, अर्ली थ्रेट एंड वार्निंग, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। फिर जब इन्वायरमेंट को पता लग गया, आपने इन्वायरमेंट स्टडी कर लिया, तो आप क्या करोगे उस इन्वायरमेंट में। आप होंडा जो है वो एटर्नो का माल थोड़ी ना इकट्ठा करेगी, ही विल टैप एंड असेंबल द रिसोर्सेज ऑफ होंडा एक्टिवा, ही विल अप्रोच टू द राइट मार्केट। तो ये होंडा एक्टिवा का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल, खतरे की घंटी, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, देन हेल्प इन अडॉप्टिंग चेंजेस, हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। क्योंकि जब आप एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हो तो आप रैपिड चेंजेस जो आ रहे हो उनको भी बदलाव को अडॉप्ट करोगे। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया होंडा एक्टिवा का, और मैंने बोला एक्टिवा पहले ही आई थी, तो ये गलत है। इससे पहले टीवीएस की स्कूटी आई थी, और काइनेटिक होंडा एक स्कूटी, काइनेटिक होंडा भी थी, होंडा वालों की काइनेटिक होंडा हुआ करती थी नॉन गियर। दोनों में गड़बड़ क्या थी, काइनेटिक होंडा ओवर बल्की, बहुत भारी हुआ करती थी, संभालना मुश्किल होता था, और रेस ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ती थी। और वहीं टीवीएस स्कूटी में क्या गड़बड़ हुई कि अच्छी थी, बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत स्लिम थी, और ज्यादा तेज नहीं चल पाती थी। तो इन्वायरमेंट को स्टडी करा होंडा ने, बदलावों को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से फिर उसको क्या फायदा मिला, फर्स्ट मूवर। इसीलिए बोलते हैं इट इज वेरी अच्छा। क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द एनवायरनमेंट। तो बिजनेस को पढ़ना, एनवायरनमेंट को पढ़ना क्यों जरूरी है, तो उसके आप ये फायदे यहाँ बताओगे कि भैया फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, अर्ली थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, कॉपीड विद रैपिड चेंजेस। अभी और एग्जांपल देखो, होंडा अभी भी एनवायरनमेंट को पढ़ रहा है, तो वो कॉपी कैसे कर रहा है, जब उसने देखा कि टीवीएस जो अपनी जुपिटर लेके आया, और भी स्कूटियां आने लग गई मार्केट में, यामा वालों की भी आ गई और भी आ गई, तो उन्होंने देखा कि टीवीएस जो है वो अलॉय व्हील भी लगा के दे रहा है, और तो एक्टिवा ने क्या किया, 3G बना दी, फिर 4G बना दी, फिर 5G बना दी, 6G बना दी। तो ये जो आ रहा है ये क्या है,
कॉपीड विद द रैपिड चेंजेस, जो बदलाव आ रहे हैं। एक्टिवा आज भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट इसलिए ले पा रही है क्योंकि वो अपने आप को रैपिड चेंजेस के साथ कॉपी भी कर रही है। अगर वो एनवायरनमेंट को पढ़ना छोड़ देती तो जिस तरह टीवीएस स्कूटी जो खराब हो गई थी, खत्म हो गई मार्केट में, या काइनेटिक होंडा खत्म हो गई क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट को स्टडी करना नहीं शुरू किया था। अगर करते तो वो भी कॉपी विद रैपिड चेंजेस करते और आज उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा होता। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटिंग। जब आप एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो तो आपको पता होता है कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप वो प्लान्स भी बना पाते हो। तो हेल्प एंड असिस्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। और लास्ट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। यार जब आप एनवायरनमेंट के हिसाब से सब चीजें करोगे और सब चीजें फायदे आपको मिल रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली इंप्रूव ही होगी। तो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो कहानी बना के बताया, होंडा को ही मैंने एक एग्जांपल लिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, देन अर्ली थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, बदलावों को अडॉप्ट कर लेते हैं, और हेल्प करता है इन फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो इन्वायरमेंट के हमारे इंपॉर्टेंस भी खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एलिमेंट और कंपोनेंट्स और डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस, कितना डायमेंशन, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपके डायमेंशन है आपके 5, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल। तो इसके ऊपर केस स्टडी आती है, तो अब इसको फटाफट पढ़ते समझते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमिकल हमें कैसे पता लगेगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, द बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स योर बिजनेस। गवर्नमेंट का बिहेवियर, इसका मैं एग्जांपल देता हूं, पतंजलि। अगर मैं थोड़े साल, कुछ साल पहले बोलूं, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय पतंजलि, बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है, उसमें कोई देखता ही नहीं था। मतलब उनके जो भक्तजन होंगे उनको पता होगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट बनते हैं, वो होता है। और लेकिन जब बाद में बीजेपी आई, क्योंकि जब कांग्रेस थी तो रामदेव जी तो अपनी जान बचा के भागे थे, दिल्ली गार्डन में बैठे थे और अनशन पे, तो उनको गवर्नमेंट मारने के लिए आम पूरी आर्मी भेज दी थी, पुलिस वाले भेज दिए थे, लेकिन वहां से छलांग मार के वो भागे जैसे तैसे और जान बचाई अपनी। और लेकिन जो ही बीजेपी गवर्नमेंट आई तो द बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट, पतंजलि हमारे इंडिया की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी बन गई, जो सारे मल्टी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जो हमारे डेली यूज में होते हैं वो बनने वाली इंडिया की नंबर 1 कंपनी, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकने का बहुत ही जल्दी। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स योर बिजनेस। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो आपका बिजनेस ऊपर, नहीं तो ये क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जनरल स्टेबिलिटी, अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, पीस इन कंट्री, गवर्नमेंट लीडरशिप, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस प्रोजेक्ट की गवर्नमेंट किस बिजनेस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, ये सब चीजें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रेड टैपिज्म, पॉलिटिकल मोरालिटी, ये सब हमारी, हाँ, रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अगर फर्क पड़ रहा है तो ये भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डन। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मींस पर कैपिटा इनकम, इंटरेस्ट रेट, ये सब जो अगर आते हैं एनवायरनमेंट में और आपके बिजनेस के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं तो ये इकोनॉमिक एग्जांपल है आपके, इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ सेविंग्स, इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक मार्केट एंड वैल्यू ऑफ रुपी, ये आप देख सकते हो सारे, मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ और आ गए, जीडीपी, हाई इन्फ्लेशन, फॉल इन जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, ये सब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के एग्जांपल है। तो अगर सिर्फ इनको पढ़ लो, ये केस स्टडी में अगर कहीं पे ऐसे वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं, इजीली क्रैक द आंसर, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मींस आपके सराउंडिंग में लिविंग स्टैंडर्ड, हमारे कल्चर्स, हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो जब हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिवाली आती है तो बहुत मार्केट में काम आ जाता है, ईद आती है तो भी दिवाली में काम, मार्केट में काम आ जाता है। तो ये जो है हमारे सोशल एनवायरनमेंट का कवर करते हैं। लेट्स सी सम, कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीव, सोशल ट्रेंड, कल्चर, वे ऑफ लिविंग, ईटिंग, मनी स्पेंडिंग हैबिट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फेस्टिवल्स में ये सब चीजों का, ये सब हमारा सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, कुछ और एग्जांपल दे दिए यहाँ पे। नेक्स्ट,
टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स जो टेक्नोलॉजी से आपके बिजनेस पे, जैसे कि आपके जो आप ओला उबर बुक कर रहे हो, जोमैटो, स्विगी, ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके टेक्नोलॉजी। क्योंकि आप घर बैठे, पहले हम वहां से लेने जाते थे सामान खाने का, अब एक क्लिक करके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो अब कहीं दूर भी बैठा हो तो आपको दुकानदार से उससे मतलब नहीं है कि आपका घर का दुकानदार कहाँ है, आपके घर आ जाएगा। तो ये इससे आपका बिजनेस बढ़ा। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इनोवेशन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग जो करते हैं सब। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल आ गए, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, ऑनलाइन ग्रोसरी, ये सब चीजें। नेक्स्ट, लीगल एनवायरनमेंट मतलब जो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स जो आपके बिजनेस के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब जीएसटी आया हमारे देश में, गवर्नमेंट ने रूल बनाया, तो उससे इम्पेक्ट हुआ हमारे बिजनेस के ऊपर। तो वो बैन ऑन पॉलिथीन बैग्स पे बैन लगा दिया। इससे उस पॉलिथीन प्लास्टिक वाले बिजनेस वाले जितने थे उनके ऊपर इम्पेक्ट पड़ा। तो लीगल एनवायरनमेंट, कानून जब हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पेक्ट डालता है, कोर्ट जजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, डिसीजन रेंडर्ड, कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, तो ये सारे हमारे लीगल में आते हैं। नेक्स्ट, कुछ और एग्जांपल लीगल के। अब ये वाला टॉपिक इस ईयर के बच्चों के लिए अभी डिलीट ऑमिट है, अभी नहीं आ रहा, तो इसको मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरल हो जाना, पॉलिसीज में थोड़ा रिलैक्सेशन, प्राइवेटाइज कर देना, प्राइवेटाइजेशन से बड़ी दूसरी कंपनी है जिससे कि हमारे बिजनेस इकोनॉमी ग्रो करे। ग्लोबलाइज कि आप एनीवन कैन ट्रेड एनीवेयर, कोई भी कहीं भी ट्रेड कर सकता है। इसको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जब आगे नेक्स्ट सिलेबस में आएगा तब हम करेंगे इसको। डीमोनेटाइजेशन, ये आपका सिलेबस में और ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी है। डीमोनेटाइजेशन सिंपल, इसकी डेफिनेशन आप याद करो कि इट इज एन अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन 8 नवंबर 2016 दैट 500 और 1000 के विड्रॉन एक्सचेंज नोट्स इन बैंक, रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश विड्रॉल। इससे कर्ब हो गया था करप्शन, इसको कंट्रोल ब्लैक मनी। इन सब चीजों के लिए डीमोनेटाइजेशन हम लेके आए थे। इसके इन्हीं सब के इसके फीचर्स है। नेक्स्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर करने के लिए, भैया जो इतना पैसा आया उससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अब हमारा आसान हो जाए, क्योंकि जब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी तो। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, जो टैक्स इवेजन जो अभी तक जो चोरी कर रहे थे उसको हम टॉलरेट कर रहे थे, अब वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल, सारा फाइनेंशियल सिस्टम में फॉर्मली आ जाएगा। क्रिएटिंग लेस कैश एंड डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कैशलेस सोसाइटी को बनाना। हाँ, ऑल्दो इट्स नॉट दैट इजी, इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हाँ पहले से बहुत ज्यादा फर्क आया है। आज सब्जी वाले के पास जाओ तो वहां भी आप पेटीएम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ जो पॉलिसीज हमें एलपीजी से आई थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। इससे बिजनेस बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई क्योंकि बाहर की कंट्रीज भी आने लग गई। तो ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं, स्टिल नॉट इन योर सिलेबस फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन, की जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव आ रहे हैं उस पर मैनेजर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, नई और बिजनेस देख रहे हैं कि भैया बदलाव नहीं करेंगे, चेंज डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जॉइंट वेंचर करने लग गए, बड़ी कंपनियों से बीट करने के लिए छोटी छोटी कंपनियां आपस में जॉइंट वेंचर करा। ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया कि हमें भी अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंप्रूव्ड कंपनसेशन लेवल, यानी कि लोगों को पैसे दे रहे हैं, अगर सरवाइव करना है, बड़ी कंपनियां आ रही हैं, अच्छी सैलरी देंगे तभी अच्छा बच्चा रुकेगा, अच्छा जो एम्प्लॉय है वो रुकेगा। कस्टमर फोकस, और अब पूरा का पूरा फोकस। तो दीज वर द रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजरियल रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा। तो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। सिर्फ 4 ही चीजें पढ़ी हमने इसमें, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड दैट demonetization and the impact of managerial response to the changing environment। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इजी है, कोई दिक्कत हो कमेंट में डालोगे और अच्छे से वो चीज समझा दूंगा अगर समझ नहीं आई तो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग गौरव सर की क्लास। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक यू।